पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या है इसका मतलब? हे पिताजी, संसार को अपना मानना छोड़ दे। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है, और जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं वो भी अपना नहीं है। अनुष्का, ये कब से शुरुआत आपने किया? जिस तरह से दादाजी आपके बताए थे कि पहला दिन आपने माना नहीं और जबरदस्ती वहाँ पे मंच पे गए, माइक पे बोलना शुरू कर दिए, तो कैसे ये सब आया? सब भगवान की कृपा से। अच्छा। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, अच्छा। और 335 अध्याय हैं। इस कलयुग रूपी जो युग है, इसमें आध्यात्म और अद्भुत शक्ति की बात आती है, तो वो चरितार्थ किया जा रहा है इन बच्चियों के द्वारा। मात्र 8 साल की बच्ची जो कि 5 साल से भागवत कथा को धारा प्रवाह बोलने वाली, हिंदी में और संस्कृत में समझाने वाली, और पूरे बिहार से नहीं पूरे देश में जगह जगह जाने वाली अनुष्का पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुष्का, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। जब धुंधकारी के दुष्टता से आत्मदेव जी परेशान थे, तो एक दिन धुंधकारी आया और मारने के लिए दौड़ा, धन के लिए। वहाँ से आत्मदेव जी भागे, तो धुंधकारी जाकर के सो गया। वहीं पे गोकर्ण जी आए, तो आत्मदेव जी ने कहा कि गोकर्ण जी ने पूछा आप क्यों परेशान है? तो वही आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, धुंधकारी इतना दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, कुछ बताओ, क्योंकि आप आँख अपने हैं, अंधे हो जाते, हम नहीं रोक पाते। कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके सोचिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज़ आएगी, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बिल्कुल। अब हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए अपना कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लीजिए, तो कल्याण होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया, देखिए 8 साल की बच्ची अनुष्का पाठक, और जिस तरीके से श्लोक को इतने सारगर्भित तरीके से बता रही है, तो इससे तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं ये प्रेरणा और कहीं न कहीं भगवान की वो कृपा जो कि 8 साल की बच्ची के ऊपर में आया है, और इतनी मतलब कि शिद्दत से इस बात को, और भागवत जैसे सबसे बड़ा महापुराण को चरितार्थ कर रही है, तो कहीं न कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे विश्व में 8 साल की बच्ची, और वो भी भागवत कथा को इतना बढ़िया बताए और हजारों लोगों के बीच में कहे, तो ये कहीं न कहीं ये विश्व के लिए और हमारे भारत के लिए, और जिस जगह से ये अनुष्का बिलोंग करती है, कुशीनगर ज़िले के लिए, एक अपने आप में गौरव की बात है। अनुष्का, ये दादाजी आपके सामने बैठे हैं, वो उनसे आपने उनके साथ आप पहली बार गए, याद है कुछ आपको? जी, हम गए, तुम्हारे पिताजी कथा कह रहे थे, तो हम वहीं पे गए और सुने, और आ करके
अपने बड़े पिताजी को बताए, अच्छा, क्या बताया? जो भी कथा सुने, और उसके बाद अगले दिन जा कर के वहीं पे कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। अच्छा, उस दिन अचानक आपने माइक पे इतने लोगों के बीच में शुरू कर दिया बोलना? जी। आपको डर नहीं लगा कुछ भी, ये कैसे बोलेंगे, कितने लोग हैं, क्या होगा? नहीं, सब भगवान की कृपा से बोल अच्छा, रहे उस दिन से आप शुरू किए तो लगातार कथा बोलना कहना शुरू हो गया? हैं। जी। अच्छा, कहीं न कहीं अब अनुष्का के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब शुरू हो गई है भगवान की तरफ से। जी, अब ये है कि आप सभी देशवासियों का आशीर्वाद मिलता रहे, कि वो स्वस्थ रहे, कि कथा के माध्यम से आप लोगों का सेवा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप देखिए अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, इतने छोटे से बच्चे ने सही में एक अंदर से वो शक्ति ला दी है कि जैसे लगता है कि इस पृथ्वी में ऐसे ऐसे बच्चे का भी भगवान की कृपा से और उद्भव होता है। और समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं न कहीं देश विदेश से जब फ़ोन आना शुरू हो जाता है तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। हम पटना से दूर आए हैं और ये कभी फिर पटना जाएंगी तो हमारे लिए कितना बड़ा अवसर होगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब कोई छोटी सी बच्ची एक बड़ा संदेश दे रही है तो ये हमारे देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और हमारे इस हिंदू धर्म, अपने हिंदू धर्म सनातन राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, ये इनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। चाहे वो भागवत महापुराण से, चाहे रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ से, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और पहलू है। और 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची यदि इस तरह से कोई आगे बढ़े तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है। बहुत बड़ी गौरव की बात है और हम जब आए हैं तो धन्य हो गए हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम अनुष्का। चलिए, और भी अपडेट्स होगा हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।